नमस्कार। आज हम अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओध का अध्ययन करेंगे और अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओध जी की जो गोवर्धन धारण प्रसंग कवितांश है जो कि प्रिय प्रवास में से लिया गया है। और ये प्रकरण न केवल स्नातक प्रथम वर्ष वरन स्नातक तृतीय वर्ष दोनों वर्षों में समाहित है। जब हम प्रथम वर्ष की बात करते हैं तो अनिवार्य हिंदी के पाठ्यक्रम में गोवर्धन धारण प्रसंग द्वितीय अध्याय के रूप में शामिल है और स्नातक तृतीय वर्ष में तो ये शामिल है ही। तो जब हम अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओध को देखते हैं तो हरिओध जो है हिंदी आधुनिक हिंदी कविता की जब हम बात करते हैं तो द्विवेदी युग के महत्वपूर्ण कवि ठहरते हैं हरिओध। और इनका जो ये प्रथम महाकाव्यकार के रूप में जाने जाते हैं। प्रथम महाकाव्यकार हैं और हिंदी का प्रथम महाकाव्य प्रिय प्रवास माना जाता है, जिसका ही द्वादश सर्ग जो है गोवर्धन धारण प्रसंग के रूप में स्नातक और स्नातक तृतीय वर्ष की कक्षा के पाठ्यक्रम में समावेशित है। तो प्रिय प्रवास हिंदी खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य माना जाता है और इस महाकाव्य का यदि कथानक देखें तो कृष्ण के ब्रज से मथुरा जाने की घटना पर यह आधारित है कि किस प्रकार जो ब्रजवासियों के जो प्रिय श्री कृष्ण होते हैं वो मथुरा गमन करते हैं और वहां पर उनके वियोग में किस प्रकार ब्रजवासी व्यथित रहते हैं और किस प्रकार व्यथित होकर जब उद्धव उनके पास जाते हैं तो वो कृष्ण से जुड़े यशस्वी कार्यों का वर्णन उन्हें सुनाते हैं। इस पर यह आधारित है। ये कथानक श्रीमद् भागवत से प्रिय प्रवास का ग्रहण किया गया है। हरिओध जी ने श्रीमद् भागवत से ये लिया है, लेकिन इसमें नवीन जो भंगिमाएं उन्होंने नवीन दृष्टिकोण प्रस्तुत करने का प्रयास किया है। प्रिय प्रवास यदि देखें तो महाकाव्य के 12वें सर्ग में, जैसा कि हमने कहा, द्वादश सर्ग में गोवर्धन धारण प्रसंग जो कथा है वो समाहित है और हरिओध ने संपूर्ण 12वें सर्ग में उसी घटना का कि जो कृष्ण के वियोग में किस प्रकार यशस्वी कार्यों का वर्णन उनका स्मरण किया जा रहा है, उसका सरस और नवीन स्वरूप के साथ उन्होंने वर्णन किया है। यदि हम देखें तो ये गोवर्धन धारण की जो कथा है वो श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंद में समाहित है और 24वें 25वें अध्याय में वर्णित है। तो ये ध्यान रखा जाए कि श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंद में और 24वें 25वें अध्याय में ये वर्णित है। यदि हम देखें तो किस प्रकार श्री कृष्ण ने नंद बाबा और ब्रजवासियों को किस प्रकार इंद्र की पूजा करने की बजाय गोवर्धन की पूजा करने को कहा और श्री कृष्ण ने के कहने पर जो इंद्र यज्ञ के लिए जितनी भी सामग्री लाई हुई थी उससे गिरिराज का पूजन किया गया और सभी नर नारी उसकी परिक्रमा करने लगे। तो उसी समय भगवान ने लीला करके गिरिराज के ऊपर विशाल शरीर धारण करके ये कहा कि मैं गिरिराज हूँ। तो ये बात उन्होंने कही कि मैं गिरिराज हूँ और इससे इंद्र नाराज हुए। इंद्र ने ब्रज प्रदेश पर मूसलाधार वर्षा की और श्री कृष्ण ने गोवर्धन को ही अपनी उंगली पर धारण करके समूचे ब्रज की रक्षा की, समूचे ब्रज को उसकी कंदराओं में बसा दिया, उसके नीचे सुरक्षित रखा और ये जो जलवर्षण है लगभग 7 दिनों तक चलता रहा और अंततः ये कहा गया कि इंद्र ने अंततः ये वर्षा बंद की और श्री कृष्ण के आगे वो नतमस्तक हुए। तो ये जो कथा है वो गोवर्धन धारण प्रसंग के रूप में जानी जाती है। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओध को यदि हम देखते हैं तो उनका जन्म 15 अप्रैल 1865 और देहावसान 16 मार्च 1947 को होता है। ये हिंदी के कवि हैं, निबंधकार हैं और संपादक के रूप में जाने जाते हैं।
हिंदी साहित्य सम्मेलन के सभापति के रूप में भी आपने कार्य किया है और विद्या वाचस्पति की उपाधि में भी की उपाधि से भी सम्मानित ये किए गए। और प्रिय प्रवास जो कि प्रथम महाकाव्य माना जाता है, वो इन्होंने लिखा, जिस पर मंगला प्रसाद पारितोषिक पुरस्कार भी इन्हें प्राप्त हुआ। जैसा कि हम बार बार कह रहे हैं, महाकाव्यकार हैं और प्रिय प्रवास हिंदी का प्रथम महाकाव्य है, तो हरिओद का ये सबसे प्रसिद्ध और महत्वपूर्ण ग्रंथ है। इन्होंने इनकी अन्य रचनाएं देखें तो ठेठ हिंदी का ठाठ, अधकिला फूल, हिंदी भाषा और साहित्य का विकास, इन ग्रंथों की रचना की, लेकिन मूलतः वे कवि हैं और उनके काव्य ग्रंथों में प्रिय प्रवास जो कि 1914 ईस्वी में आया है और 17 सर्गों में ये बटा हुआ है। जो गोवर्धन धारण प्रसंग है वो 12 सर्ग है या 12वां सर्ग है। कवि सम्राट, वैदेही वनवास, पारिजात, रस कलश, चुभते चौपदे, चोखे चौपदे, ठेठ हिंदी का ठाठ, अधखिला फूल, रुक्मणी परिणय और हिंदी भाषा और साहित्य का विकास इनके अन्य महत्वपूर्ण ग्रंथ हैं। जब हरिओद की भाषा को देखते हैं तो द्विवेदी युग की जो काव्य प्रवृत्तियां हैं वो इसमें स्पष्ट नजर आती है। हरिओद ने ब्रजभाषा और खड़ी बोली दोनों में ही कविता की है, लेकिन अधिकांश रचनाएं खड़ी बोली में हैं और उस पर संस्कृत का प्रभाव स्पष्ट दिखाई देता है। हरिओद की भाषा प्रौढ़, प्रांजल और आकर्षक है। यह आप विशेष के बिंदुओं में लिख सकते हैं। कहीं कहीं उसमें उर्दू फारसी के शब्द भी आ गए हैं। नवीन और अप्रचलित शब्दों का प्रयोग भी हुआ है। संस्कृत के तत्सम शब्दों का भी आधिक्य है और इसीलिए उनकी कविता हिंदी की ना होकर संस्कृत की सी ही प्रतीत होती है। प्रिय प्रवास में भी संस्कृत के वर्ण वृत्तों का प्रयोग किया गया है। संस्कृत के वर्ण वृत्त छंद भी वही लिए गए हैं और जो तत्सम प्रधान शब्दावली है वो वहां पर ली गई है। उदाहरण देख सकते हैं, रूपोद्याम प्रफुल्ल प्राय है, कलिका राकेंदु बिंबानना। तो ये कहीं से भी हिंदी नहीं संस्कृत प्रतीत होता है। तनवंगी कलहासिनी, सुरसी का क्रीड़ा, कला पुतली। तो इस प्रकार की भाषा है। भाषा पर हरिओद का अद्भुत अधिकार था। एक और उन्होंने जहां संस्कृत गर्भित उच्च साहित्यिक भाषा में कविता लिखी, वहीं उन्होंने सरल और मुहावरेदार व्यवहारिक भाषा का भी प्रयोग किया। जब हम चुभते चौपदे और चोखे चौपदों की भाषा देखते हैं तो वो सरल और मुहावरेदार है। यथा नहीं मिलते आंखों वाले, पड़ा अंधेरे से है पाला, कलेजा किसने कम कब थामा, देख छिलते दिल का छाला। तो इस प्रकार सरल और व्यवहारिक भाषा का प्रयोग भी हरिओद करते हैं। गोवर्धन धारण प्रसंग की व्याख्या हम करेंगे, तथ्यात्मक और व्याख्यात्मक अध्ययन हम करेंगे। जैसा कि हमें ध्यान रखना चाहिए कि गोवर्धन धारण प्रसंग जो है प्रिय प्रवास महाकाव्य में से लिया गया है और प्रिय प्रवास महाकाव्य के 12 सर्ग में यह प्रसंग वर्णित है। जब भी व्याख्या की जाती है, जैसा कि प्रथम वर्ष और तृतीय वर्ष में 10-10 अंकों की व्याख्या समावेशित होती है, प्रिय प्रवास में भी जो काव्यांश आता है वो 10 अंकों का माना जाता है और उसके लिए 10 अंकों को इस तरह विभाजित करना चाहिए। पहले संदर्भ और प्रसंग लिखा जाना चाहिए। जैसे कि यदि यही काव्यांश आया है तो इस तरह संदर्भ और प्रसंग होगा कि प्रस्तुत काव्यांश द्विवेदी युग के महत्वपूर्ण कवि और खड़ी बोली हिंदी के प्रथम महाकाव्यकार अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद के प्रिय प्रवास नामक महाकाव्य से लिया गया है। गोवर्धन धारण प्रसंग प्रिय प्रवास के 12 सर्ग में समाहित है, जिसमें कृष्ण के गोवर्धन पर्वत को धारण करने की कथा और ब्रजवासियों के रक्षण का कथानक समाहित है। तो जब हम इस तरह लिखते हैं तो वो संदर्भ और प्रसंग हो जाता है। प्रसंग की बात करें तो जैसे कि ये काव्यांश है, तो प्रस्तुत काव्यांश में ब्रजवासी उद्धव को कृष्ण के यशस्वी कार्यों
का वर्णन सुना रहे हैं, तो ये प्रसंग हो जाता है। इसके बाद व्याख्या करनी होती है। व्याख्या कवि ने जो कहा है उसको अपने शब्दों में, सरल शब्दों में लिखना होता है, वो व्याख्या है। और उसके पश्चात विशेष लिखना होता है, और विशेष की जो बातें हैं वो कला पक्ष और भाव पक्ष से संबंधित होती है। भाव पक्ष में कौन से बिंदु आए हैं, कला पक्ष में कैसी भाषा है, छंद है, रस है, अलंकार है, इनका वर्णन किया जाता है। तो जब हम इन चीजों को देखते हैं तो संदर्भ और प्रसंग 3 अंकों का, व्याख्या 4 अंकों की और विशेष 3 अंकों का, इस प्रकार ये 10 अंक व्याख्या में समाहित होते हैं। यदि कोई संदर्भ और प्रसंग छोड़ता है तो उसकी मार्किंग 7 अंकों में से ही होती है। इसलिए हमेशा व्याख्या करते समय इन तीनों बिंदुओं में व्याख्या की जानी चाहिए। जब हम प्रिय प्रवास का द्वादश सर्ग गोवर्धन धारण प्रसंग देखते हैं और तो उसका पहला ही पद है, ऊधो को यूं स दुख जब थे गोप बातें सुनाते, आभीरों का यक दल नया वा उसी काल आया। नाना बातें विलख उसने भी कही खिन्न हो, पीछे प्यारा सुयश स्वर से शाम का यों सुनाया। ऊधों को यों, यों का अर्थ है यहाँ पर इस प्रकार, सदुख का अर्थ है खेद के साथ या कि दुख के साथ। गोप यहाँ ब्रजवासी, उधो उद्धव हैं, कृष्ण के सखा हैं और कृष्ण उन्हें ब्रज में भेजते हैं कि वहां पर ब्रजवासी किस तरह दुख में हैं, उन्हें ढाढ़स बंधाया जाए, उन्हें संबल बंधाया जाए और किस प्रकार उनकी दशा है उस उनका जानने के लिए वो उद्धव को ब्रज में भेजते हैं। तो ये उसी का वर्णन है कि उद्धव को यूं सदुख जब ते गोप बातें सुनाते। तो यहाँ पर हरिओद कहते हैं कि जब उद्धव ब्रज आए तो उद्धव को जो ब्रजवासी है दुख के साथ इस प्रकार अपनी बातें सुना रहे थे। आभीरों का यक दल, आभीर एक जाति है, तो आभीर जो यादव जाति है जो कि दूध का काम करते हैं, तो आभीर आभीर जाति का यक दल, एक नया दल अर्थात जो पहले उपस्थित नहीं था, जो अभी अभी आकर उपस्थित हुआ है, वो उसी काल आया, उसी समय वहां पर आया। नाना बातें बिलख उसने भी कही खिन्न हो, कि नाना बातें बिलख कर अर्थात विलाप करके, रुदन करके, दुख के साथ विलाप करते हुए, नाना बातें उसने भी दुखी मन से, दुखी होकर अनेक, जो नाना का अर्थ है अनेक, स्मरणीय बातें उसने भी, उस नए दल ने भी उद्धव को इस प्रकार कही। पीछे प्यारा सुयश स्वर से शाम का यों सुनाया। और उन अनेक बातें करने के पश्चात कृष्ण के सुयश अर्थात यशस्वी कार्यों का वर्णन स्वर से, राग से इस प्रकार सुनाया। तो जब हम ये देखते हैं तो यह अवतरण हरिओद द्वारा रचित प्रिय प्रवास के द्वादश सर्ग में संकलित गोवर्धन धारण से लिया गया है, जिसमें उद्धव जब गोकुल जाते हैं तो वहां पर किस प्रकार जो गोप हैं, जो ब्रजवासी है, वो कृष्ण के यशस्वी कार्यों का वर्णन उन्हें सुना रहे हैं। तो जब हम इस पद को देखते हैं तो जिस प्रकार आया, सुनाया, तो यहाँ पर अंत्यानुप्रास अलंकार आया है। जब हम देखते हैं सदुख साथ ही खिन्न हो, तो तत्सम शब्दावली का प्रयोग यहाँ पर देखा जा सकता है। भाव पक्ष में देखें तो कृष्ण के यशस्वी कार्यों का वर्णन हुआ है। मंदाक्रांता छंद का प्रयोग किया है, जिसमें प्रत्येक पंक्ति में 17 वर्ण होते हैं। ये जानना चाहिए कि प्रत्येक पंक्ति में 17 वर्ण है और मगण, भगण, नगण, 2 तगण और अंत में 2 गुरु इसमें माने गए हैं, वार्णिक छंद है। और तो इस प्रकार इसे जानना चाहिए। संस्कृत के
जो वर्णव्रत का प्रयोग यहाँ पर हरियोध ने किया है। आगे जो समूचा प्रिय ये गोवर्धन धारण प्रसंग है वो द्रुत विलंबित छंद में चलता है। केवल पहला ही पद यहाँ पर मंदाक्रांता में था। अगला जो है वो द्रुत विलंबित में चलता है। सरस सुंदर सावन मास था, सवर्ण की आवृत्ति हो रही है, अनुप्रास अलंकार है। तो यहाँ पर हरियोध कहते हैं कि सरस सुंदर सावन का महीना था, घन रहे नभ में घिर घूमते, और जो बादल हैं वो आकाश में उमड़ घुमड़ कर घूम रहे थे। यहाँ पे भी अनुप्रास की छटा देखी जा सकती है। विलसती बहुधा जिन में रही, विलसती का अर्थ है दिखाई देना, बहुधा का अर्थ है अक्सर, कि जिनमें उन बादलों में अक्सर दिखाई दे रही थी छविवती उड़ती बक मालिका, सफेद बगुलों की, मालिका का अर्थ है पंक्तियां, छविवती दिखाई दे रही थी, और उन्हीं बादलों के बीच में अक्सर सफेद बगुलों की पंक्तियां उड़ती हुई दिखाई दे रही थी। तो यहाँ पर हरियोध कह रहे हैं कि एक समय का बात है, एक समय की बात है, एक जो दल उन्हें उद्धव को ये कथा सुना रहा है कि एक समय की बात है कि अत्यंत ही सुंदर, मनभावन और सरस जलयुक्त सावन का महीना था, जिसमें आकाश में बादल उमड़ घुमड़ कर घूम रहे थे, और उन बादलों के बीच बीच में अक्सर सफेद बगुलों की पंक्तियां उड़ती हुई दिखाई देती थी। तो ये बात यहाँ पर है कि बादलों के मध्य में जो बगुले की पंक्तियां हैं वो उड़ती हुई दिखाई दे रही थी। बक मालिका, बगुले की पंक्तियां, बहुधा का मतलब है अक्सर या अधिकतर, ये लिया गया है। तो यहाँ पर जब हम देखें तो यहाँ पर भी अनुप्रास अलंकार आया है, और द्रुत विलंबित छंद है, और द्रुत विलंबित छंद का उदाहरण द्रुत विलंबित होत नभा भरा, ये सूत्र होता है द्रुत विलंबित का, जिसमें नगण भगण भगण और रगण इस प्रकार की आवृत्ति होती है। 12 वर्ण नगण भगण भगण और रगण, इस प्रकार से 12 वर्ण रखे जाते हैं। यहाँ पर सावन के महीने का उल्लेख है, और किस प्रकार सावन के महीने में जो बादलों में किस प्रकार बगुले की पंक्तियां और अनेक बादल उमड़ घुमड़ते हुए दिखाई देते हैं, इसका वर्णन हरियोध ने यहाँ पर द्रुत विलंबित छंद में किया है। द्रुत विलंबित छंद यदि देखें तो मधुर भावाभिव्यक्ति के लिए प्रयोग में लिया जाता है। अगला जो छंद है उसमें बता रहे हैं हरियोध कि घेर था गिरि सानु समीप था। समीप का मतलब पास, गिरि सानु मतलब पर्वत की चोटी। बरसता क्षितिछु नववारी था। क्षितिछु का अर्थ है धरती को छूता हुआ। नववारी का अर्थ है वर्षा की बूंदे, जो अभी अभी वर्षा हो रही है उसकी बात नववारी से किया गया है। तो घेरता गिरिसानु समीप था। ऐसा ही जब माहौल था कि सरस सुंदर सावन का महीना था, उसी समय ब्रज के पास ही गहराती हुई, वो बादलों से गहराती हुई पर्वत की चोटी भी समीप ही स्थित थी। बरसता क्षितिछु नववारी था, और धरती को छूता हुआ जो जल वर्षण है वो उस समय वहां पर हो रहा था। तो यहाँ गिरिसानु पर्वत की चोटी जो है, गोवर्धन पर्वत भी समीप ही स्थित था, जो कि बादलों की गड़गड़ाहट से या बादलों से घेराया हुआ था। बरसता क्षितिछु नववारी था, और मेघों से जो जलधारा है, जो जल वर्षण है, जो नवीन जल वर्षण है, वो धरती पर छूता हुआ बरस रहा था। घन कभी रवि
अंतिम अंशुले, अंशु का अर्थ है किरण, अंतिम किरण, रवि का अर्थ है सूर्य, घन का अर्थ है बादल, और उसी में बादल जो है कभी कभी सूर्य की अंतिम किरण का सानिध्य लेकर गगन में रचता बहु चित्र था। आकाश में बहुत ही सुंदर चित्र अर्थात इंद्रधनुष की सर्जना वहां पर कर रहा था। तो यहाँ पर विज्ञान है कि जब वातावरण में नमी और सूर्य का प्रकाश दोनों रहता है तो इंद्रधनुष की सृष्टि होती है। हरिओत भी उसी की बात कर रहे हैं कि घन कभी रवि अंतिम अंशुले, गगन में रचता बहु चित्र था। तो जो आकाश में जो सूर्य था वो बादलों की नमी लेकर या बादलों के सानिध्य में आकाश में बादल इंद्रधनुष की सुंदर छटा का चित्र वहां पर रच रहे थे। ये बात यहाँ पर कही गई है। तो सावन के महीने का उल्लेख है, द्रुत विलंबित छंद है, जैसा कि हमने कहा कि नभा भरा होता है, और जब हम नभा भरा की दृष्टि से बात करते हैं 12 वर्ण होते हैं, नगण, भगण, भगण और रगण की बात यहाँ पर हमने की है। तत्सम शब्दावली यहाँ पर भी है, अनुप्रास अलंकार है, छिति छू यदि देखा जाए, गगन में रचता बहुचित्र, घन, गहरा था, गिरिसानु, नववारी, तत्सम शब्दावली का प्रयोग यहाँ पर किया गया है। तो अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओत का गोवर्धन धारण प्रसंग हम सामान्य हिंदी और तृतीय वर्ष के विद्यार्थियों के लिए पढ़ रहे हैं। आगे यह अध्ययन जारी रहेगा। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।